रहेगा वही भावी विधायक है। सेवा भावी का ये मतलब ही होता है। तो मनमोहन सिंह 10 जनपद गए होंगे खड़ाऊ जमा कराने। क्या बात है। वहां देखा राहुल गांधी टेलीविजन पे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। भाई चुनाव हारने के बाद काम भी क्या बचा था। मनमोहन सिंह जी भी जाके बगल में बैठ गए। राहुल जी ने देखा जब अपडेट और स्कोर बताने वाला आदमी आ गया तो ये मेहनत भी अपन क्यों करें। उसने नींद निकालना शुरू कर दी। अच्छा, मनमोहन सिंह जी क्रिकेट देखना मजबूरी, हालांकि वो क्रिकेट में उतना ही जानते थे जितना राजनीति में, लेकिन मन का चैनल नहीं बदल सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। बहुत अच्छा। 1 घंटे मजबूरी में मनमोहन सिंह जी क्रिकेट का मैच देखते रहे और राहुल गांधी ने नींद निकाल ली। 1 घंटे बाद आंख खुली तो राहुल गांधी ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या। और ताली तो अगली बात पे बजाएंगे। एक भला आदमी राजनीति में फंस गया तो क्या हुआ। बोले सिंह साहब, भरपूर तालियां बजाना, कवि के लिए वातावरण बनेगा। बोले सिंह साहब गोल हो गया क्या। मनमोहन सिंह जी बोले, राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। ये व्यंग है। तो मैं समझता हूं कि समय की अपनी सीमाएं हैं। महत्वपूर्ण कवियों को सुनना है। दुर्गादान जी को हम सुनेंगे और दुर्गादान जी तो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जल्दी सुन लेना चाहिए। हाँ सही बात है भाई। भाई महेंद्र अजनबी जो इस देश के बड़े कवि हैं, बड़े कद के कवि हैं, मैं चाहता हूं आप करतल ध्वनि करें और आए भाई महेंद्र अजनबी, और फिर से आप कविता से जुड़ जाएं। बड़ी संवेदनाओं के साथ में आप कवि सम्मेलन सुन रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से हम सारे कवि लगातार कवि सम्मेलनों में हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने जेएसएफ का यह कवि सम्मेलन सुना है और गुना है, हम सब कवि आपके आभारी हैं। पुनः मैं निवेदन करता हूं भाई महेंद्र अजनबी को वो आयर काव्य पाठ कर। माइक वाले भाई जरा इसे मेरे साइज का कर दे। दरअसल क्या है, एक भी कवि आज तक वो हो गया एक भी कवि आज तक माइक के साइज का पैदा नहीं हुआ, और लंबे आदमियों के साथ तो अक्सर दिक्कत हो जाती। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा नींबू क्या भाव दिए, उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को, कवि अग्रजों को प्रणाम करता हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और उन लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं जो लोग जूते सामने लेकर के बैठे हुए हैं। बस इनका प्रयोग मत शुरू कर देना कहीं। और आप सबसे निवेदन करता हूं, मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। 1-2 छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं। मुझे 35 साल मंच पर हो गए हैं और हमारे दुर्गादान जी लगभग 50 साल से मंचों पर हैं, लेकिन राजस्थान में मैं इतने सालों से लगातार आ रहा हूं, लेकिन जितने अच्छे ढंग से आज पाली में कविताएं सुनी जा रही हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वाकई में इतने अच्छे ढंग से कभी कवि सम्मेलन को नहीं सुना जाता। मैं बहुत बहुत बधाई राजस्थान पत्रिका को देता हूं, भाई संपत सरल जी को देता हूं इतने अच्छे आयोजन के लिए। हर जगह कवियों को भाई साहब इतने सुन रहे हैं, और ये दोनों दिनेशों ने जितना अच्छा इस कवि सम्मेलन को शुरुआत दी है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भी कल से अपना नाम वापस दिनेश रखने जा रहा हूं क्योंकि आप जब दिनेश को इतने अच्छे, हर दिनेश को जो, और मेरे ख्याल से 5 दिनेश यहाँ पर लाने चाहिए थे और कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन मेरे इन दोनों छोटे भाइयों ने जितना अच्छा काव्य पाठ किया है, बहुत दिनों बाद मैंने ये दिनेश बंटी ने जो हास्य कविताएं सुनाई हैं, बहुत दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी हास्य कविताएं मंच से सुनी हैं। नए कवियों में मैं इसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, यह दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। और ये का केजरीवाल
ऐसा नहीं है, दिल्ली का मुख्यमंत्री लगता तो मैं भी थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तो लगता ही। बहुत बढ़िया। ये बताने का मतलब ये नहीं मेरे से पाकिस्तान वाला व्यवहार करना शुरू कर दो कभी आप। हाँ, लेकिन जो वाकई में बहुत बढ़िया पढ़ा इसने भी। ये इधर मुंह करके बैठ यार पकोड़े अभी क्यों ला रहे हो? हाँ जी महेंद्र जी। हाँ। नहीं मैं वो कोई भी आता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एक जगह तो मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ, सामने से एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उससे कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलवाया है। मैं यहाँ तो ये भी नहीं कह सकता पत्रिका वालों ने हमें यहाँ पर बुलवाया है, लेकिन बड़े मन से सुन रहे। एक मैं आप सभी को जोड़ने के लिए, मैं जानता हूँ ये पाली में कवि सम्मेलन की दूसरी पाली शुरू हुई है जो ये लेकिन आप बड़े अच्छे ढंग से सुन रहे। मैं आपको जोड़ने के लिए 1 मिनट का एक भाषण आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, भाषण देते हैं। अच्छा, नेताओं के भाषण आपने बहुत सुने होंगे, उनको भी आनंद आएगा इस भाषण में। कोई नेता भाषण देने में इतना एक्सपर्ट होता है भाई साहब कि वो ऐसे विषय पे भी बोल जाता है जिसका उसे कुछ अता पता ना हो। सही बता रहा हूं। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए मेरे मोहल्ले के, उन्होंने क्या भाषण दिया आप आनंद लेना। बोले भाइयों ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी, जैसे नई बात बता रहे हो। पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। वाह भाई वाह। पता नहीं कहां से शुरू करके कहां खत्म करें। बहुत बढ़िया सुना है। मैं राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाई साहब अखबार तक से हम लोग हाथ से निकाल लेते हैं। हम लोग तो सुबह सुबह उठते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, कभी कभी अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता भाई साहब। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा देगी। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 खबरों को मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा हो सकती है। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। मित्रों, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। बगल में ही खबर छपी हुई थी, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा।
इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग दोस्तों मैंने भी इसमें किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे हैं, रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी वो बात मेरी कविता बनती चली गई। अखबार पढ़ना, अच्छा मुझे तो एक बिल्कुल सच्ची घटना से और जोड़ना चाहता हूँ। 2 साल पहले हमारे यहाँ दिल्ली की घटना है, 16 नवंबर की। उस दिन मेरे यहाँ दिल्ली में इतनी शादियां थी, एक ही दिन में 35,000 शादियां एक ही शहर में, सड़क पे पांव रखने तक की भी जगह नहीं थी। अच्छा संयोग देखिए, उसी दिन हमारे देश में बकरा ईद भी थी। तो दोनों खबरें साथ साथ छप गई। दिल्ली में एक ही दिन में 35,000 शादियां, बकरा ईद धूमधाम से मनाई गई। कहां कहां से हादसे निकल करके आता। मैं अखबार पढ़ता हुआ जो किनारे पे खड़ा हुआ था, हुआ क्या कि अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो पूरा सदन मुझे तालियां बजाकर बताए, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। वाह भाई वाह। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपके हाथ उठने चाहिए दोस्तों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिलें। और अगला जोड़ा जो 2 साल पहले की बिल्कुल सच्ची घटना दोस्तों, प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और यहां बैठा युवा वर्ग बहुत आनंद लेगा इस पर। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत मन से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आज तो सारे हास्य रस के कवि आपने बुलवा लिए, गीतकार के रूप में हमारे आदरणीय दुर्गा दान जी यहाँ पर मौजूद हैं। कोई वीर रस का कवि नहीं बुलवाया, हालांकि वीर रस का माहौल चल रहा है आजकल। वो कवि होते तो मुझे तो मंच पे ही निपटा देते। नवाज शरीफ समझ के बोले उसका बदला तो यहीं पे चुका लो। नहीं होते। अच्छा वाकई में कुछ कवि वीर रस के बहुत शानदार कवि हैं। वो कवि हैं जो आपकी जनता में उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन कभी कभी भाई साहब वीर रस का ऐसा कवि आ जाता है, इतनी जोर से चीखेगा लोग घबरा के ताली बजा जाते। किसी किसी की तो कविता में भी कोई बात नहीं मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज है, ये बना क्या सकता है इसमें। लेकिन जोर जोर से बोल रहा था, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं मानव को इंसान बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूं। ऐसे ही ताली बज गई जैसे आप में से कुछ लोगों ने बजाई। कविता में कोई बात। एक और कवि को सुन रहा था वैसे, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें से तेल की जरूरत पड़ रही। दूसरी पंक्ति सुनी, मैंने माथा ठोका अपना, बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना, लेकिन लोग बाग जोश जोश में सुना जाते हैं। अच्छा वीर रस की कविता सुन के कभी कभी भाई साहब जनता में भी जोश आता है। वे तो ध्यान है, वीर रस की कविता सुन के एक श्रोता जोश जोश में अपने घर गया, घर जाते ही बोला, माँ आज मैं भारत माता का कर्जा चुकाऊंगा, माँ आज मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली पहले दूध वाले का चुका।
हुआ क्या, सच, बिल्कुल सच घटना बता रहा हूं। जिन दिनों दोस्तों कारगिल में लड़ाई छिड़ी हुई थी, उन दिनों हमारे देश की जनता में बहुत जोश आया हुआ था। जगह जगह वीर रस के कवि सम्मेलन हो रहे थे। मेरे मोहल्ले में भी हुआ। अच्छा, उन्हें कोई ढंग का कवि तो वीर रस का मिला नहीं। पता नहीं कहां कहां से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई